अभी तक ना तो माफी मांगी है और ना ही कोई कार्रवाई हुआ है। कुत्तों के एक झुंड है अगर कुत्तों की झुंड शेर का पीछा कभी नहीं कर पाएगी। राम जी का नारा भी लगाने लगी और कट्टर सनातनी बन गई। मजबूरी है नाजिया इलाही का, मजबूरी है। ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन जो पहलने की बात करें ताकि ज्यादा लोग देखें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। में दमखम तो होता नहीं है, वो केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं। जैसे इसने पेलने की बात की है, वहां पे जब इसको पुलिस पेले मतलब डंडों से, अभी तक ना तो माफी मांगी है और ना ही कोई कार्रवाई हुआ है। हम नाजिया इलाही खान की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी के बारे में उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उनके जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले पहलगाम से बढ़े हैं, उन सारे लोगों का खून उबल रहा है। इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ ऐसा बयान क्यों दिया गया। अजय दीप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से नाजिया इलाही खान ने असदुद्दीन अवैसी को बोला है कि दाढ़ी शेरवानी उतार कर दाढ़ी नोच कर मारेंगे, पेलेंगे, ऐसे बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए, कैसे देख रहे हैं इस बयान? तो मैंने अभी कहीं यहाँ देखा है कि कुत्ता और शेर, कुत्तों के एक झुंड है अगर कुत्तों की झुंड शेर का पीछा कभी नहीं कर पाएगी। मैंने उसको शेर पहले नहीं जानता था कि इतना बड़ा वो देशभक्त है। तो देशभक्त है वो। जब पाकिस्तान के ऊपर हमला इंडिया ने किया तो उसने पूरा अपना बताया कि मैं पूरे जोशो खरोश से उसने कहा कि मैं पाकिस्तान का मुकाबला करूंगा और पाकिस्तान को नस्तनाबूद किया जाए। तो नाजिया इलाही की औकात नहीं है कि इस तरह की उनको बात करनी चाहिए। ये भी ऐसे ही बोल करके चर्चित होना चाह रही हैं। नाजिया इलाही भी चर्चित होना चाह रही हैं और ये बिल्कुल संविधान के विरुद्ध। अगर दाढ़ी देखिए, दाढ़ी मुसलमान में दाढ़ी और पंडित में चुरकी अगर नहीं है तो मुसलमान नहीं है और वो पंडित नहीं है। अभी तक ना माफी मांगी है, ना अभी तक माफी मांगी। माफी मांगना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए। अगर नाजिया इलाही की औकात नहीं है कि उनसे टक्कर ले पाए। ओवैसी दोनों वैसी बहुत बड़े नेता है और पढ़े लिखे नेता है, ये टुटपुजिया नेता नहीं है। ये नाजिया इलाही बहुत वायरल होती हैं। वायरल होती हैं। ये लोग वायरल होने के लिए बड़े बड़े लोगों के खिलाफ उल्टा सीधा बोल देते हैं, लेकिन ये लोग छोटा छोटा ऐसे बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ बोलते हैं कि बड़े नेता से टकराओ और चर्चित हो जाओगे। क्या लगता है, अगर नाजिया इलाही जिस तरीके से बोल रही हैं कि बीच चौराहे पर शेरवानी उतार कर पेलेंगे, कुछ कर पाएंगी? अच्छा, कैसे पेलेंगी बताइए, कैसे वो पेलेंगी ये बताइए कैसे? जैसे आपने पूछा कि पेलेंगी, कैसे वो पेलेंगी? अब ये मैं नहीं बोलूंगा, ये अशोभनीय शब्द है। ऐसे शब्द का उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। महिला हो तो महिला आपको सम्मान से रहना चाहिए और महिलाओं का सम्मान। नोच कर पीटने की बात करें, बात है, ये तो मैं पीट पाएंगी। घोर निंदा करता हूं। ओवैसी से सुनिए, ओवैसी से मैं कहना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ मुकदमा लिखवाइए, ओवैसी के खिलाफ मुकदमा लिखवाइए, उसको जेल में ढुसवाइए। इसने अगर ऐसा बात कहा है तो बिल्कुल गलत बात कहा है, इसके ऊपर मुकदमा लिखाना चाहिए। वो सांसद है और भारत देश का नेतृत्व कर रहे हैं और पाकिस्तान के लड़ाई में उन्होंने एक तरफा सारे सांसदों ने उनका साथ दिया, सरकार का सारे सांसदों ने साथ दिया और इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए और मुकदमा लिखा करके इनको जेल में ठूसना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से नाजिया इलाही ने अभी सुन लिया होगा मैंने सवाल जो पूछा, आप कैसे सोच रहे हैं? किसी भी महिला या पुरुष का इस तरह के जो स्टेटमेंट देना, उनमें दमखम तो होता नहीं है, वो केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं, जिससे समाज में एक गलत संदेश जाता है। साथ के साथ उनको मुकदमा लिखवाना चाहिए और ओवैसी जी को, अपने कार्यकर्ताओं को भी ये सलाह देनी चाहिए कि वो भी अगर अपने आप को, उनका पूरा इतिहास देखते हुए कि उन्हें भी कंट्रोल में अगर स्टेटमेंट देने चाहिए। उनको अपने कार्रवाई होनी चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? आपका तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आपने जिस तरीके से कोट किया, अब अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी है नाजिया इलाही ने। देखिए, माफी मांगना या ना मांगना ओवैसी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे पता नहीं लोग कितना बोलते रहते हैं उनके लिए, तो क्या सबसे उम्मीद करते रहेंगे कि माफी मांगे? वो बड़े नेता है।
अभी ये सब 2-4 दिन से 2-4 यूट्यूब चैनलों पे थोड़ा वायरल हो जाती है, तो सोचते हैं कि बड़े बड़े नेताओं को टारगेट कर लो, हम वो पटांग बोल के हो सकता है हम हाईलाइट में, जैसे अगर बोली नहीं होती तो उन पर चर्चा नहीं होती, आप चर्चा नहीं कराते, तो चर्चा करा रहे हैं 2-4 चैनलों में, उनका नाजिया 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 नाम चल रहा है। और वैसे जी किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, क्योंकि वो हैदराबाद के इतनी बार से सांसद हैं और बैरिस्टर भी हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी कई बड़े देशों को जाके लीड भी किया है, तो उनके माफ़ी मांगने या न मांगने से कोई मतलब, ओवैसी जी के करियर पे तो कोई नहीं पड़ता है। बाकी तो अगर नैतिकता है, लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया कि शेरवानी उतार कर पीटेंगे, पेलेंगे, लगता है ये सब कर पाएंगे? इससे गंदा गंदा लोग बोले हैं ओवैसी जी के लिए, ये तो कुछ भी नहीं बोली है। एक तो चलो वायरल होने के लिए बोल दी, वो बड़े नेता हैं, इतना लोग, मोदी जी हैं, मोदी जी को लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, तो सबसे माफी मंगवाते चलेंगे। ये बड़े नेता इतना सोचते नहीं है, ऐसे लोग 2-4 वीडियो में बोलते रहते हैं, बोलेंगे और थोड़ी नैतिकता होगी। बाकी अगर देखा जाए तो दोनों एक ही धर्म से आते हैं, वो भी इस्लाम से है, वो भी इस्लाम से है, तो दोनों में लेकिन वो उनके फेसबुक पे लिखा है सनातन। तो ना, अब लिख ली होंगी तो थोड़ा हो सकता है कि एक्स मुस्लिम है। तो हो हाँ, वो सकता है बता रहे हैं कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। थोड़ा हिंदुओं का भी सपोर्ट मिल जाए, हाँ। थोड़ा हिंदुओं का भी सपोर्ट। अच्छा, ये टीआरपी कुछ और पाने की बात है। मैंने पता सब कुछ टीआरपी की बात मतलब हिंदुओं का थोड़ा सा दिल जीतना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा जैसे अभी पाकिस्तान की एक भाभी जी आई हैं सचिन के साथ में, सीमा हैदर जी, सीमा हैदर जी। तो आजकल पहले उसके कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान में इस्लाम पूरा फॉलो करी, हाँ। बच्चा उच्चा लेके आई, कहीं अगर मैं यहाँ इस्लाम को फॉलो करूंगी तो यहाँ तो हिंदू ज्यादा है, हाँ। तो बाबा की सरकार है, कहीं हमको लदवा के पाकिस्तान न भेज दिया जाए। तो उसी दिन से जय गणेश आरती भी गाने लगी और राम जी का नारा भी लगाने लगी और कट्टर सनातनी बन गई। मजबूरी है नाजिया इलाही का, मजबूरी बन गया है। ओवैसी जी ये सब बड़े नेता मजबूरी बन गया है। कुछ वो ठीक बोल रही थी पहले, हाँ कुछ वो ठीक बोली है। हाँ, जहाँ तक ठीक था ठीक था। हाँ, पहले ठीक बोल रही हाँ, थी, लेकिन असदुद्दीन अवैसी पे। अभी हमारे जैसे क्या कहते हैं हीरोज के खिलाफ उन्होंने बोला हाँ हाँ कि हीरो लोग ये गलती करते हैं, कई हीरो के मैंने सुना है, हाँ हाँ। तो वो बोलती है वो ठीक था, हाँ, लेकिन इतने बड़े बैरिस्टर जो है सांसद है उसके खिलाफ ऐसे ये शब्द तो का कह रहे हैं प्रयोग उनकी मजबूरी है, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर अब ये हिंदुस्तान है, देखो हिंदुस्तान भेड़िया दसान, यहाँ सब लोग रहते हैं, एक मिनट बताओ, यहाँ जैसे- सब लोग जैसे- रहते हैं। एक मिनट रुको। रुक जाए, बताने दीजिए। जैसे रील्स जो बनाते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, वायरल होने के लिए सन की पना कर जाते हैं ना, कि वायरल होना है, पता चला भी देखा होगा कि 3 लोग मोटरसाइकिल जा रहे हैं, झूठे लोगों को बेल्ट मार रहे हैं कि वायरल हो जाए, लेकिन हो जाए। पुलिस ऐसी वायरल की कि उनकी हड्डी तोड़ दी। हड्डी तोड़ दी। कुछ लोग ट्रेन के पटरी पे टायर जला के वायरल होने के लिए सोचते हैं, और कुछ लोग छप्पर होता है ना गाँव में, छप्पर पे चढ़ के वायरल होने के लिए, पता चला छप्पर ही टूट गया, नीचे गिर गया, हाथ पाँव टूट गया। तो वैसे ये भी है, कोई समय आएगा कभी वायरल होते होते कभी गिर जाएंगे, हाथ पाँव टूट जाएगा, दोबारा बोलना बंद कर देंगे। तो ये वायरल होना ये कंटेंट बन चुका है लोगों का। ऐसे ही जैसे कि आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे पहले चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, पहले होता था कि वायरल होने का भूत चढ़ा है, जैसे होता था पहले ये भूत है ना। जैसे पहले होता था कि वायरल होना है इंस्टाग्राम पे, तो फुल कपड़े में लोग होते थे, फिर अरे यार जनता उब गई, आप फिर थोड़ा सा उतारते हैं, फिर थोड़ा सा उतारते हैं, फिर जनता इरिटेट हो जाती है, अरे यार अब और कुछ देखना है, तो उसको वायरल होने के लिए उस हद तक चली जाती है कि ब्लर करके सब कुछ लोग खोल के दे देते हैं। तो ऐसे ही ये भी जैसे मतलब पेलने की बात करी है, वैसे ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन जो पेलने की बात करें ताकि ज्यादा लोग देखें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। समझ गए? तो बस ज्यादा नहीं। भैया सुनो, योगी जी भी मुसलमान है और नाजिया इलाही भी मुसलमान है। अरे ओवैसी की सुनो बात सुनो, अरे सॉरी, नाजिया इलाही और ओवैसी दोनों लोग मुसलमान हैं, और ये ओवैसी जी मुकदमा नाजिया इलाही खिलाफ लिखाएंगे नहीं। अगर कोई हिंदू होता तो मुकदमा लिखा देते, मुकदमा लिखा के इसको जेल में ठुसवाइए। और जैसे इसने पेलने की बात की है, वहां पे जब इसको पुलिस पेले, मतलब डंडों से जब इसको रिलाई हो, इसको डंडे से मारा जाए, तब इसका वीडियो वायरल किया जाए कि देखो एक सांसद के खिलाफ बोलने पर इस तरह की तुम्हारी रिलाई हो रही है, ताकि भविष्य में कोई ऐसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति बोल ना सके, दोबारा बोल ना सके। ऐसा ही कदम उठाना चाहिए सरकार को। अरे लोग वायरल होने के लिए सबको गरियाते रहते हैं, चाहे जिसको गरिया देंगे कोई मतलब नहीं है। अरे इन लोगों को, सरकार को इस पे लगाम लगानी चाहिए। लगाम नहीं लग पा रहा है। हाँ, लगाम नहीं लग पा रहा, खाली वायरल होना है, कुछ भी बोल दो। लेकिन मुकदमा भी तो कोई नहीं लिखाता है, मुकदमा, लेकिन अब मुकदमा ओवैसी जी को लिखाना चाहिए, और या ओवैसी जी नहीं लिखाते, चलो ठीक है बहुत बड़े नेता है,
तो उनके जो आदमी हैं, कार्यकर्ता हाँ, उनके जो आदमी है, कार्यकर्ता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका मुकदमा लिखाना, और एक मुकदमा नहीं लिखाना चाहिए, जगह जगह 10 मुकदमा लिखाना चाहिए। और एक एक बात रखना चाहिए, इन्होंने एक ही शब्द नहीं लिखाई है पूरे लाइन में, अलग अलग हाँ, छोटा छोटा, कि इन्होंने ये कहा, दाढ़ी उखाड़ने ले कहा, ओ भाई ये क्या कहता है, कपड़ा उतार के मारने का, फिर पिलाई ले कहा, ये सब तीनों थे, ताकि बढ़िया अलग आप ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि गिरफ्तारी हो, पुलिस फिर वही तरीके से डॉट डॉट करे, और फिर मतलब नहीं करेगी तो ऐसे ही लोग करते रहेंगे, हाईलाइट होने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए ये लोग संविधान की पूरी धज्जियां उड़ा देंगे। ये देखिए मेरा चश्मा गिर गया, और इससे ही लोग गिरते रहेंगे, गिर के ही उठने के लिए, इतने स्तर से नीचे गिर के उठने के लिए ही ये लोग वायरल होने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पिलाई की बात करी है, पुलिस को भी कुछ उसी तरीके से एक्शन लेना चाहिए। मैंने अभी क्या बोला था, थोड़ी देर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ऐसे शब्दों के लिए पहले जो ये सब बोल रहे हैं, पहले उन्हीं के ऊपर ऐसा इस्तेमाल हो जाए, उसके बाद फिर दूसरे के ऊपर, तभी तो विश्वास किया जा सकता है। एक निरमा का प्रचार आता था पहले, कि पहले धो धा के देखो साफ सुथरा कर दे रहा है या नहीं कर रहा है, तब खरीदना हमसे। तो पहले जो शब्द जो मैं इन्हीं के लिए पर्सनली नहीं बोल रहा, महिला है कुछ फालतू में निकल जाए तो थोड़ा कंट्रोल था, तो जो है जो जैसा बोले उसके ऊपर पहले वो चीजें लागू कर लिया जाए, उसके बाद दूसरे के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। वैसे भी मैं यही कहूंगा कि वायरल होने के लिए, अपने सिर्फ वायरल होने के लिए शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल हर इंसान को करना चाहिए, किसी के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे असदुद्दीन अवैसी को लेकर, जिस तरीके से नाजिया इलाही का बयान आया है, और बयान अभी कई दिन हो चुके हैं इस बयान को बोले हुए, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं। खैर, आप क्या सोचते हैं जरूर बता दीजिएगा। देखते हैं 24 तक न्यूज़ जनता का।